सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शाइन योर ग्रेड्स। तो ये आप लोगों की ना डीयू की मार्कशीट है। ऐसी आप लोगों की मार्कशीट आई होगी। तो आप लोगों को सबको कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन ज़रूर रहा होगा कि यार ये सब कुछ क्या दे रखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो कंफ्यूजिंग है, और अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में हो तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा ही ठीक है। तो ऐसा आपको कुछ रिजल्ट दिख रहा होगा, ये रेगुलर और एनसीपीएफ वाले बच्चों के लिए है स्पेशली। ठीक है, सोल की मार्कशीट थोड़ी सी अलग होती है, और ये सेमेस्टर की मार्कशीट है। ठीक है, ये ईयर की मार्कशीट नहीं है, ये सेमेस्टर की मार्कशीट है। तो इसको कैसे समझना है, क्या क्या ये चीज़ें लिखी हैं, वो हम देखेंगे। और ये वाला जो सेक्शन है ये आपका क्यों फिल नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना आपके ग्रेड्स गिवन है, और जैसे 7 सब्जेक्ट्स के एग्जाम दिए थे, ये सेमेस्टर की मार्कशीट है तो 7 सब्जेक्ट्स के हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जी का जो सब्जेक्ट है उसमें हिंदी भाषा और साहित्यिक है। आपका सब्जेक्ट वेरी कर सकता है, पर जो फर्स्ट कॉलम है ना, ये आपका जो है पेपर टाइप के लिए, कि आपका पेपर का टाइप कैसे था। जैसे ये एक जी का सब्जेक्ट था, ठीक है। फिर यहाँ पे एईसी का सब्जेक्ट, और जो आपके डीएससी सैक और वैक के सब्जेक्ट्स हैं। जी का पेपर 90 मार्क्स का हुआ था। अब ये जो एब्रीवेशंस दी हुई हैं, ये किसी को पूरी फुल फॉर्म्स देखनी हो ना, समझ में आ रही हो, तो यहाँ नीचे गिवन भी है, ठीक है। बाकी और जैसे हैं वो मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ अभी यहाँ वीडियो में, जितना आप लोगों को समझना है। उसके बाद सेमेस्टर बताया हुआ है कि ये कौन से सेमेस्टर की है। तो ये वाली जो मार्कशीट है फर्स्ट सेमेस्टर की है। आपका जो सेमेस्टर है वो यहाँ पे रिटर्न होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट जो ये दिए हुए हैं, ये टोटल क्रेडिट दिए हुए हैं कि एक सब्जेक्ट कितने क्रेडिट का है। जैसे जी का सब्जेक्ट जो है वो 4 क्रेडिट्स का था, तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ठीक है। वैक और सैक के सब्जेक्ट्स जो है वो 2 क्रेडिट्स के थे, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है अटेम्प्ट्स कितने दिए हैं। तो एक ही अटेम्प्ट दिया सारे एग्जाम का, तो यहाँ पे सब में 1 1 1 1 1 1 लिखा हुआ है। उसके बाद जो ये वाला सेक्शन है, यहाँ से आपकी मेन चीज़ें स्टार्ट होती है। ये वाला कॉलम खाली है क्योंकि जो ये है ये सेमेस्टर एंड में आपका फिल होगा। उसके बाद सेमेस्टर एंड मतलब ईयर के एंड में टोटल जो आपके ग्रेड्स वगैरह यहाँ पे बनेंगे। ये है जो आपकी ग्रेड्स हैं लर्निंग की मतलब है जो आप थ्योरी एग्जाम दे के आए हो ना, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स का कुछ क्राइटेरिया फिक्स होता है। जैसे मान लो कि अगर हम बात करें तो 90 से लेके अगर हम बात करें 100 मार्क्स तक की, तो वहाँ पे अगर किसी को मिलेगा ओ, ठीक है। तो ऐसे जो है ये ग्रेड्स फिक्स होती हैं आप लोगों की, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है ये ग्रेड्स मिली हैं। तो यहाँ पे जो है थ्योरी में ग्रेड्स मिली हैं B+, ऐसे ही A+, A+, B+, ठीक है। अब ये जो ग्रेड है अगर हम इनका टोटल राउंड ऑफ करते हैं ना, तो तब इनका एक क्राइटेरिया निकल के आता है, उसके अकॉर्डिंग ये B+, A+ आता है। जैसे अगर किसी के मार्क्स जो डिसाइड किया है, पता है ये कॉन्फिडेंशियल होता है, ये बताते नहीं है कि कितने मार्क्स पे कितनी ग्रेड्स मिलती है। तो अगर मान लो कि किसी को जो है पूरी 100 ग्रेड्स मिली हैं, किसी के मान लो, ऐसा होता नहीं है, अगर मान लो किसी के 100 मार्क्स आए हैं तो उसको ओ ग्रेड मिलेगी, ठीक है। पर मान लो कि ज़्यादातर बच्चों के जिस हिसाब से जितने परसेंट के मार्क्स आए, तो यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया कि 80 मार्क्स जो हैं, 80 मार्क्स पे हम ओ ग्रेड देंगे। कौन सी ग्रेड देंगे? ओ। ओ स्टैंड्स फॉर आउटस्टैंडिंग। तो वहाँ पे उस बच्चे की यहाँ पे आउटस्टैंडिंग ग्रेड वो लगेगी, ठीक है। तो ऐसे बात करें तो 10 से राउंड ऑफ कर देते हैं, तो जिसके 10 में से 10 आते हैं उसको ओ मिलती है, 9 आती है उसको A+, 8 आती है तो ए मिलती है, ठीक है। 7 आती है तो B+ मिलती है, 6 आती है तो बी मिलती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है ग्रेड, थ्योरी के ग्रेड जो आपके टीचर्स ने आपको थ्योरी में ग्रेड दिए हैं। जैसे यहाँ पे B+ ग्रेड दिए हैं थ्योरी में, यहाँ पे ओ मतलब कि फुल है, 10 में से 10 आपको मिले हैं, तो यहाँ पे ओ आउटस्टैंडिंग आया हुआ है, और यहाँ पे A+ है। ये थ्योरी के हैं। उसके बाद ये प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं, जो जिनके प्रैक्टिकल्स हुए, जैसे ईवीएस के प्रैक्टिकल में लगते हैं, सैक और वैक आपका प्रैक्टिकल में इंक्लूड होता है, ठीक है। तो हैं ये आपके इंटरनल्स के मार्क्स, ये थ्योरी के हैं और ये प्रैक्टिकल्स के हैं। उसके बाद है हमारी एनटीजीआर। अब ये एनटीजीआर कैसे निकली है कि जो आप थ्योरी का एग्ज़ाम करके आए हो वो एग्ज़ाम, और जो आपके इंटरनल के जो ग्रेड्स हैं, उन दोनों ग्रेड्स का राउंड ऑफ है, ठीक है। उससे ये एनटीजीआर निकल के आया है हर सब्जेक्ट का, ठीक है। नेट ग्रेड्स हैं, ये राउंड ऑफ करके ग्रेड्स हैं। उसके बाद है जो आपके ग्रेड्स हैं, ये ग्रॉस ग्रेड्स। अब ये मार्क्स में हैं, ये कैसे बने हैं इसको समझना,
कि अगर जैसे बी प्लस है, मैंने बताया, तो जिसके बी प्लस है उसको 7 मिला है। ओ का मतलब है 10, ए का मतलब है 8, ए प्लस का मतलब है 9। तो ये आपके ग्रॉस इन ग्रेड्स, जो आपकी नेट ग्रेड्स बनी है ना, उसके ऊपर जितने जितने मार्क्स ये डिजर्व करते हैं, ग्रेड्स जिनकी इनकी वैल्यू होती है जितनी जितनी, वो मार्क्स यहाँ पे मिले हैं। ठीक है। उसके बाद आता है आपका कोर्स क्रेडिट। कोर्स क्रेडिट का क्या मतलब है? अब ये जितने आपको मार्क्स मिले हैं ना, यहाँ पे जो ग्रेड पॉइंट मिले हैं, ये क्या है? ग्रेड पॉइंट। अब ये जो ग्रेड पॉइंट मिले हैं, इन ग्रेड पॉइंट्स को जब आपका सब्जेक्ट जितने क्रेडिट का है, जैसे आपको 7 ग्रेड पॉइंट्स मिले हैं और आपका सब्जेक्ट 4 क्रेडिट का है, तो उससे मल्टीप्लाई करके जितने मार्क्स आएंगे वो आपको यहाँ पे मिले हैं। ठीक है। जैसे जो आपका एईसी का सब्जेक्ट है, वो उसमें 9 मिले हैं, और एक है 2 क्रेडिट्स का सब्जेक्ट, तो यहाँ पे टोटल 9 टू जा 18। तो ये वाला जो कॉलम है ये उसके हिसाब से मिला है। इनको टोटल करके डिवाइड करके आपकी एसजीपीए बनी है। एसजीपीए है सेमेस्टर की जो ग्रेड्स, और सीजीपीए आपकी बनेगी उसके ईयर के एंड में। ठीक है। तो ऐसे ही आपका रिजल्ट है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है। अगर कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप लोग अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।